दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्र की बात चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की पहलगाम की घटना, कश्मीर की पहलगाम की घटना के बारे में। पहलगाम में 28 हिंदू व्यक्ति को मार दिया गया और हिंदू पुरुष को मारा गया और उनको पूछा गया, उससे पहले आतंकी हमला करने से पहले पूछा गया कि उनका नाम क्या है। अगर कोई गलती से मुसलमान नाम बता रहा था तो उसको कलमा पढ़ाया जा रहा था। अगर वो बता दे रहा था डर से, कौन नहीं बोल देगा मुसलमान हूँ, बोलता मुसलमान हूँ, तो उनको कपड़े तक चेक करके उनको खोला जाता था कि इनका जो वो हुआ है कि नहीं, खतना हुआ है कि नहीं। ये स्थिति सोचिए। ये इस्लामिक आतंकवाद ये आज से नहीं हो रहा है, आज से नहीं हो रहा है, 1000 साल से हो रहा है। जिस स्तर में, छोटे स्तर में, बौद्धिक स्तर में, निम्न स्तर पे, जैसा भी हो, किसी न किसी माध्यम से हो रहा है समाज में। बस घटनाएं एक साथ वहाँ 28 हो गई, इसलिए हमको लगता है ओ अल्लाह, हर गली मोहल्ले में ये घटना हो रही है। लैंड जिहाद के नाम से, लब जिहाद के नाम से, इनका जैसा स्तर, जैसा सोच, जैसी प्रवृत्ति है, उस हिसाब से निरंतर कर रहे हैं काम। ये गजवा हिंद के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, दारुल इस्लाम के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। दारुल हरब और दारुल इस्लाम। दारुल हरब क्या होगा? जो इस्लामिक देश हो गए हैं, जैसे पाकिस्तान इस्लामिक देश हो गए। दारुल इस्लाम, अब यहाँ इस्लाम लागू करना है। तो अब जम्मू कश्मीर में ये घटना हुई, उससे पहले बंगाल में हिंदुओं को भगाया जा रहा था। काफ़ी गांवों से हिंदू को भगाया गया। निरंतर चल रही है इनकी, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम लोग एक लक्ष्य लेके नहीं चलते। हमारा हिंदू का, या हिंदू का ही माना जाए, भारत के हिंदुओं का कोई लक्ष्य नहीं है। ये ज्योग्राफी को लेकर लक्ष्य नहीं है, भूगोल को लेकर लक्ष्य नहीं है। उसका निजी लक्ष्य हो सकता है, निजी टारगेट हो सकता है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, ये बनना है, MLA बनना है, MP बनना है, वो निजी लक्ष्य हो सकता है, लेकिन उनका एक ज्योग्राफिकल लक्ष्य नहीं है कि मेरे को ये करना है, वो करना है। इनका एक एक लक्ष्य होता है, इनके एक एक गली मोहल्ले की लक्ष्य होती है। इनका एक, जिस मोहल्ले में मुसलमान नहीं बसे हैं, उनका एक लक्ष्य होता है कि एक मुसलमान को वहाँ बसाया जाए। और हिंदू पैसे की लालच में, सामान्यतः जो हिंदू सेकुलर होता है वो सामान्यतः सामान्य लोग के जैसे बात करेगा और उसको ज़मीन दे देगा। उसके बाद इनका फिर अतिक्रमण, इनका रणनीति, इनका सोच विचार, इस्लामिक कट्टरता धीरे धीरे लागू होती जाएगी। पहले आपस में भाईचारा रखेंगे, फिर किसी की बहन बेटी पे बुरी नज़र रखेंगे, उसको रखेंगे, उनके दामाद बनाएंगे, बेटी को शादी करेंगे, उनके दामाद बनेंगे, एक दूसरा घर होगा। ऐसे करके इनका लक्ष्य लिया जाता है। तो छोटा छोटा लक्ष्य होता है, हमारे टाइप से बड़ा बड़ा लक्ष्य नहीं लेते हम। यहाँ जम्मू कश्मीर में घटना हुई, हम यहाँ से चिल्ला रहे हैं। यहाँ से चिल्लाने से क्या होगा? बस ये यहाँ उनकी दर्द महसूस करके चिल्ला दे रहे हैं, लेकिन उनके दर्द को तो वहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा ना। ये दर्द निरंतर होने वाला दर्द है। वो एक साथ इतने मात्रा में हो गया, मार दिया गया, तो लोगों को चिंता हो रही कि सकते हैं, और निरंतर हो रही। उनकी घर जला दे, आपको घर से भगा दिया, उससे बेहतर क्या कर सकते हैं लोग आपके लिए? एक इस्लामिक जिहाद के रणनीति लफड़े पचड़े पड़े हैं कि मेरे बीवी बच्चे घर परिवार, ये उस लक्ष्य में नहीं पड़ते। ये तो सेकेंडरी चीज़ है इनके लिए। ये इस्लामिक जिहाद के लिए काम करते हैं। और जो जैसा कट्टर आदमी, इनका जो आतंक कर सके, टेररिस्ट, अमेरिका डिफाइन किया है टेररिस्ट, आतंकवाद,
जो इस्लाम के लिए लड़ सकता है वो इनके जिहाद के लिए लड़ सकता है, मर सकता है, वो इनके कट्टर मुसलमान हैं, कट्टर मुसलमान। तो उनके बारे में जो ये लोग विरोध नहीं करेंगे कभी, आतंकवादी के बारे में कोई, क्योंकि इकलौता वही जान रहेंगे कि यही इस्लामिक जिहाद का काम कर रहा है, इसको क्यों बुराई करेंगे। वो जंग लड़ रहा है, जंग इस्लाम के लिए जंग लड़ रहे हैं, उस जंग में जो भी करें वो जायज़ है। तो हमको समझना पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और उनके हर कोई टारगेट है उनके लिए, जो भी अपने आप को मुसलमान के अलावा मानता है वो सब इनके टारगेट हैं। इनके लिए नॉन मुस्लिम ही टारगेट हैं। जो भी नॉन मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं दुनिया में। तो ये जम्मू कश्मीर की घटना बड़ी दर्दनाक घटना है, एक हिंदुओं को जगाने वाला घटना भी है कि सोचिए ये मुसलमान जात धर्म नहीं देखते, कोई पार्टी कोई झंडा नहीं देखते, ये सिर्फ हिंदू देखते हैं या नॉन हिंदू देखते हैं देते हैं। हिंदू को जागना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि ये एक लक्ष्य को लेकर चलते हैं, इस्लामिक राष्ट्र गजवा हिंद के लक्ष्य को लेकर चलते हैं। हम कहाँ खड़े होते हैं, हमको सोचना पड़ेगा इसके लिए। ज़्यादा तैयारी नहीं कर सकते, अपने मोहल्ले तक काम कीजिए, जहाँ सीमित जहाँ जाते हैं वहाँ तक तैयारी कीजिए, जाते हैं वहाँ तक, जहाँ तक आपका जाना आना है वहाँ तक तैयारी रखिए। क्योंकि हम ज़्यादा दूर के ढोल सुहाने वाले, हम ग्राउंड लेवल पे ज़मीन पे सोसाइटी मोहल्ले अपना तक है, वहाँ तक हमको इनके रणनीति को समझना पड़ेगा, इनके इस्लामिक जिहाद को समझना पड़ेगा, लव जिहाद को समझना पड़ेगा, लैंड जिहाद को समझना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा, इनके अपनापन को समझना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई को समझना पड़ेगा। तब कहीं हम इनके साथ रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते। क्योंकि कब आप भाई कब भाई कब चारा बन जाता है। इसमें कितने घटने आ रहे हैं कि उसका पड़ोसी, महाराष्ट्र की घटना, नागपुर की घटना में उसका पड़ोसी ही पहले आक्रमण चालू किया था। चिन्हित करते हैं, ये मुसलमान, लोकल मुसलमान ही उस एरिया के बारे में बताते हैं। ये तो वहाँ की घटना, जम्मू कश्मीर की घटना हुई, वहाँ का एक लोकल सांसद, कश्मीर का लोकल सांसद, वहाँ एक बयान ये दे दिया कि यहाँ कल्चरल इमिग्रेशन हो रहा है। अब वहाँ लोकतंत्र की बहाली हुई है, लोकतंत्र आया है, चुनाव हुए हैं, 370 धारा लागू हुई, तो ऐसा हो रहा है। वहाँ हिंदू बस रहे हैं, जो ज़मीन खरीद सकता है, पैसा दे के खरीद सकता है। और ज़मीन पैसा देने से ज़मीन कौन नहीं देगा, मुसलमान भी बेचता है। तो उससे उनको भय है कि यहाँ भी हिंदू बस रहे हैं। तो उस भय को दूर करने के लिए कि ये मुस्लिम स्टेट ही रहे, इसमें हिंदू डोमिनेट ना हो, उसके लिए हमला किया गया है कि हिंदू खुलेआम ये 370 धारा हटने से खुलेआम वहाँ जाना चालू किया गया। अब इस परिस्थिति में अब उनमें एक डर बन रहा है, अब जम्मू कश्मीर जाने के लिए सोचेंगे। वही उनका काम था, उस विचार को पहुँचाना आप तक कि आप जम्मू कश्मीर ना जाएं, वो इस्लामिक स्टेट रहने दें उसको। इसके लिए ये घटना हुई है। तो दोस्तों, आई होप मेरा विचार आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए से सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।